नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज 9 फरवरी दिन शुक्रवार मौनी अमावस्या है। अमावस्या का दिन हमारे पितरों को समर्पित होता है और ये माना जाता है कि जो दिन पितरों को समर्पित हो, अगर पितरों को प्रसन्न करने के उपाय किए जाएं, कार्य किए जाएं, तो वे खुश होकर अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अपने पितरों के निमित्त श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके पूछने पर बताते हैं कि वे कौन हैं और कौन कौन से योग हैं, किन कार्यों के लिए हमें करना चाहिए। लेकिन आज हम श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय श्रवण करेंगे और उसका पूरा फल अपने पितरों को देंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये ज्ञान वे हमें भी दें और हमारी भी पीढ़ियों का उद्धार करें। आइए सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिए की जाननहार हरि जश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया वह मुझे भी मिले। हे भव भय भंजन श्री कृष्ण जी, ये दास आपसे यही मांगता है कि हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भगत पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। हे प्रभु, मैं भी आपकी शरण में हूँ। आपका दास अति दीन गरीब हूँ और आप परम प्रवीण आरत दुख को दूर करने वाले दुख भंजनहारी हो। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि श्रीमद् भगवद गीता का ये ज्ञान जिससे हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, श्री किशोर दास जी द्वारा लिखा गया है और वे भगवान से प्रार्थना करने के बाद इस गीता के ज्ञान की कथा को प्रारंभ करते हैं और अपने आप को अति दीन गरीब मानते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो गीता का ज्ञान उन्होंने भगवान ने अर्जुन को दिया है वह इस अति दीनहीन गरीब को भी समझ आए। और हम भी प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि इसके जरिए इस गीता के ज्ञान के प्रथम अध्याय को हम भी श्रवण करके समझ सकें। आइए सुनते हैं। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूँगा ही। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी यहाँ बैठे ही श्रवण करवा देगा। व्यास जी के मुख से ही सुनकर संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा और राजा को किस भांति कहूँगा? तब व्यास जी ने संजय को ये वचन कहा, संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ पर सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि दिव्य भई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर एकत्रित हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपदपुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यू रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुधारी वीर विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुचित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के सभी पुत्र महारथी शामिल हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके समरनाथ, अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये सभी शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक है उसका थोड़ा बल है। अब आप
सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर से शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक, धनुर्धर, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया, जिससे आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं, और इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने अपने रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा। ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देख और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दयाद्र हुए ये वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन सपनी अपने बांधुओं को देखकर मेरे अंग शीतल होते जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल होता जा रहा है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में जहाँ रहने का सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ, और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़कर मरने को तैयार है। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, माँ, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी से सब मुझे मारें तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में, पापद्रोह करने में पाप को नहीं देख रहे। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इन पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म का नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती है, जिससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है, और वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण होगा। संजय ने कहा, हे राजन, ये कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। दोस्तों, यहाँ पर हमारा श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है, जिसमें हमने सुना कि अर्जुन किस प्रकार अपने स्वजनों को देखकर मोह से भर गया और वह युद्ध की अपनी इच्छा का त्याग करने बैठ गया, क्योंकि उसके हिसाब से अगर ये राज्य उसे मिल भी जाए
तो इतने अपने संबंधियों को मारने के बाद उस इच्छा को, उस राज्य के सुख की भोग की कोई लाभ ही नहीं रह जाता। अब हम सुनेंगे इस प्रथम अध्याय का महात्म्य क्या है। इस महात्म्य के बारे में महादेव जी से पार्वती माता पूछती हैं कि हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव करके पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कुछ भी पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? वह आप कृपा करके कहिए। तब महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान के कारण मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं हैं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से क्या कोई कृतार्थ हुआ है? तब महादेव जी ने कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुझको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तू ध्यान से सुन। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरणों को चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, तो आप नेत्र मूंद करके क्यों रहे हो? ये मुझको बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसी की आनंद में मैं मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे उसमें जो रूप हैं, तैसे वह गीता के शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये अंग है, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी पूजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं वह मेरी नाड़ियाँ हैं, जो गीता के अक्षर हैं वह मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू भी ध्यान से सुन। शूद्रवर्ण एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया तो वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया। उसके तत्काल ही प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत से नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर सारा दिन चढ़कर मांगता फिरता और जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की कोई खबर ना लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा और उसके प्राण भी नहीं छूटे। तब नगर के लोग देखा करें कि कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। तब एक दिन एक गणिका आई और उसने पूछा कि ये भीड़ कैसी है। तब लोगों ने बताया कि ये बैल इस तरह से गिरा पड़ा है लेकिन इसके प्राण नहीं जाते। लोग अपने अपने पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो किया है तिसका फल बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो माता पिता ने इसको पढ़ाया, लेकिन इसको पिछले जन्म की भी सुध रही थी। एक दिन इसके मन में विचार आया कि जिस गणिका ने बैल की जोनी से छुड़ाया उसके दर्शन किए जाएं और उससे पूछा जाए कि वह कौन सा पुण्य किया था जिसके फल से उसको मुक्ति मिली। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा कि क्या तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा कि मैं तुझे नहीं पहचानती। तू कौन है? तेरी मेरी क्या पहचान है? तू विप्र है और मैं वेश्या। तब विप्र ने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की जोनी से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर में जन्म लिया है। मैं आपसे वह पुण्य पूछने आया हूँ कि वो कौन सा पुण्य था जिसको देने से मुझे बैल की जोनी से मुक्ति मिली और विप्र के घर में जन्म लिया, क्योंकि मेरे जाने मैंने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया था। तब गणिका ने भी कहा कि मैंने भी अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है, वह कुछ पढ़ता रहता है और मैं सुनती रहती हूँ।
मैंने उसी का फल तुम्हें दिया था। तब विप्र ने उस तोते से पूछा कि तू क्या पढ़ता है। तब तोते ने कहा कि पिछले जन्म में मैं विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है। तब गुरु ने मुझे शाप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ और एक दिन फंदक मुझे पकड़ कर ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। फिर मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर पड़े। उनको धन तो प्राप्त ना हुआ, लेकिन वे पिंजरा उठाकर ले आए। उन चोरों ने ये गणिका मित्र को मुझे दे दिया। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और ये सुनती है। पर इस गणिका की समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही पुण्य इसने तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और गीता के प्रथम अध्याय का तब से पाठ करने लगी। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई भी अनजान होकर भी इस गीता के पाठ को पढ़ता है या सुनता है, उसको भी मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय और उसका महात्म्य समाप्त होता है, जो कि हमने इस मौनी अमावस्या पर आपके लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि आप भी इसे सुने और इसका फल अपने पितरों के निमित्त प्रदान करें। इससे आपको भी सुख की प्राप्ति होगी और पितर भी खुश होंगे और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, हमने मौनी अमावस्या पर एक पूरी वीडियो भी बनाई है, जिसमें उसकी कथा भी सुनाई है और उसके में पूजा की विधि और व्रत में क्या करना चाहिए सब बताया गया है, जिसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग किया है। कृपया उसे देखना भी सुनना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।